चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें मैं एग्जाम्पल 3 बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। क्या है? √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। इसकी हिंदी मतलब क्या है? संख्या रेखा पे √2 को दर्शाना है। तो संख्या रेखा हम लोग क्या जानते थे? एक लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ से ये बीच से राइट हैंड की तरफ +1 +2 +3 ऐसे करते अनंत तक चलते थे, प्लस अनंत तक। और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता था? -1 -2 -3 -4 ऐसे कहाँ तक चलेंगे? माइनस अनंत तक। ठीक है। इसके बाद हमको क्या कह रहे हैं? √2 को इस नंबर लाइन में दर्शाना है। तो कहने का मतलब हमको क्या करना है? पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे। हम ये नंबर लाइन बनाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे? O नाम दे दिए। इधर क्या करेंगे? एक 1 यूनिट, कितना का लेंथ कटना है मेरे को? 1 यूनिट। मान लीजिए O से लेके A पॉइंट जो है कितना यूनिट की है? 1 यूनिट। ठीक। अब OA का मान कितना हो गया? 1 यूनिट। अब A के ऊपर हम भी और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? लंब ड्रॉ करेंगे AB। उसका भी मान कितना होगा? 1 यूनिट। अब क्या करेंगे? O और B को हम जोड़ देंगे। तो पहला स्टेप क्या क्या स्टेप हुआ, मैं वही स्टेप कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप मेरा स्टेप फर्स्ट क्या है? ड्रॉ OA 1 यूनिट इन नंबर लाइन। पहले हमने क्या करेंगे? OA एक 1 यूनिट की ड्रॉ करेंगे। किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा? स्टेप 2 में क्या होगा? BA परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। किसके ऊपर? OA के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब 90 अंश हो गया। ठीक है। और OAB का मान कितना हो जाएगा? या फिर BA बराबर OB कितने होंगे हमारा? 1 यूनिट। इतना दूर तक समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, ये कौन सी त्रिभुज हो गया? राइट एंगल है। OAB एक राइट एंगल है। ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर है। ये मेरा क्या है? बेस है। और ये हाइपोटेनस है, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार, लंब और ये कोण। अब देखो, पैथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते थे? पैथागोरस थ्योरम। ठीक है। ये क्या कहता था? जे हाइपोटेनस स्क्वायर, कहने का मतलब h² इक्वल्स टू क्या होता था? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में इसको कहते हैं कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। अब जिसका मान है उसको बता देंगे। यहाँ पे OA मतलब बेस है, तो बेस की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का भी मान कितनी है? 1। परपेंडिकुलर के जगह में भी 1 स्क्वायर लगा देंगे तो कितना हो जाएंगे? 1 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे? 2। हमको चाहिए क्या? OB, कहने का मतलब h चाहिए, h² नहीं चाहिए। तो h इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? √2। तो h का मान कितना हो गया? √2। अब क्या करना है? OB रेडियस मान के, अब हम क्या करेंगे? OB को रेडियस मान के ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे डिनोट होगा, जैसे मान लीजिए OAB था, इसको C मान लिया। C पे हमारा जहाँ पे कट करेगा नंबर लाइन को, वही मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? √2। ठीक है। फिर दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है आपको? जब भी आपको बोलेगा √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, तो आपका काम क्या रहेगा? एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लेना है। और पहला स्टेप क्या होगा? आपको OA एक 1 यूनिट लेंथ काट लेना है। तो मैंने वही चीज़ किया फर्स्ट स्टेप में, ड्रॉ ये OA 1 यूनिट इन नंबर लाइन में काट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा? BA
परपेंडिकुलर ड्रॉ करें मतलब लंब खींचेंगे किसके ऊपर, OA के ऊपर, और उसका भी मान कितना होगा 1 यूनिट। ठीक है, इसके बाद जोड़ देंगे किसको, B और OB को जोड़ देना है। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा। थर्ड स्टेप में क्या कर दोगे, जॉइन किसके साथ, O और B, जॉइन OB। तो तब क्या मिल जा रहा है, देखो OAB एक राइट एंगल मिल जा रहा है, समकोण त्रिभुज की ये क्या होता है, आधार होते हैं, ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है कोण। ठीक, तो वही हम जानते थे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होते हैं। अब लंब का भी वैल्यू पता था, आधार के भी वैल्यू पता था, इसलिए पुट कर दिया, कितना आ गया 2, तो लंब कोण बराबर कितने हो जाएंगे √2। अब ये जो √2 है, यहाँ से हम एक रेडियस मेजर करके इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे, लंबा लाइन पे जिस जगह पे आएंगे वही √2 हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास 9 की। उसमें क्या है आपका, जैसे कि दिया है 36/100 और पूछ क्या रहा है आपको, ये किस टाइप की दशमलव प्रसार है, मतलब 2 टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हम लोग समझते हैं छोटे में, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने 5 को 2 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है, तो कितने में जाएंगे ये, 2 दूना 4, 1। अभी ये काटेंगे नहीं, तो एक को काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भागफल में दशमलव दे करके यहाँ पे 0 लाना है, फिर 2 5 10, ये कितना हो गया मेरा, कट गए। तो इसी को कहेंगे हम क्या, शांत है, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और हिंदी में कहते हैं शांत। तो शांत होने का मतलब क्या है, किसी संख्या को दूसरे संख्या से जब हम भाग देंगे, दशमलव के डालने के बाद वो भाग कट जाए, मतलब कहने का मतलब रिमाइंडर शेषफल 0 हो जाए, तो उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, शेषफल 0 ना हो तब उसको नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक एग्जांपल से समझाते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 10 को मैं 3 से भाग देते हैं, तो कितने बार में जाएंगे, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट डाल के 0, फिर 3 3 जा 9, 1 पॉइंट है तो दशमलव, फिर 3 3 जा 9। देखिए इसमें ऐसे चलते जा रहा है, यहाँ पे कभी भी हमारा भाग क्या हो रहा है, नहीं कट रहा, मतलब रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है। तो जिस केस में रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 ना हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो गया था, ये तब क्या हो जाएगा मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जिसको अनावासी आवर्त कहते हैं, ठीक है, या फिर अशांत भी कह सकते हो। तो कहने का मतलब 2 टाइप का दशमलव होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होगा, दशमलव डालने के बाद शेषफल 0 हो जाए तो टर्मिनेटिंग, दशमलव डालने के बाद भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो 100 और क्या है 36, तो 36 को हम 100 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे कितने हैं, 100 बड़ा है, 36 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव दे करके क्या 0 लेके आएंगे। अब कितने बार में जाएंगे, 3 बार में, तो 3 बार में जाएंगे को तो कितना होगा 300। अब 60 उतर के आ जाएंगे, 60 अभी छोटा हो गया, दशमलव है तो 0 एक ले सकते हैं, तो कितने में जाएंगे 6 से 600। ठीक है, चलिए 0 लिखो चाहे क्रॉस करो, वही सेम है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव डालने के बाद रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है 0, तो ये क्या होगा मेरा टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा मेरा टर्मिनेटिंग, इसको हिंदी में शांत कहते हैं। ठीक, अब देखो ये तो भाग करके हमने किए, बिना भाग करके भी आप इसको दशमलव डाल सकते हो। कैसे, नीचे कितने हैं 100 है, कितना 0 है 2 0 है, तो 2 0 है तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट के बाद पड़ेगा, तो
तो यहाँ पे कितने डिजिट है? 2, तो 2 डिजिट के बाद आएगा तो कितने होंगे? 6 के बाद 3 है, 3 के बाद आएंगे पॉइंट, तो पॉइंट की इस साइड में 0 लिखा आता है। हाँ, तो हमारा ये तब क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 1/11, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं आपको बताना है, मतलब किस टाइप की होगा दशमलव। तो क्या करोगे आप? पहले तो आपको वही चीज़ें करना है, डिवाइड करना है। किससे? 1 को 11 से। अब देखो यहाँ पे 1 बड़ा है कि 11 बड़ा है? 11 बड़ा है, तो अब ये छोटे हैं तो क्या करोगे? पहले तो दशमलव डालोगे, तो दशमलव के सामने 0 लगाते हैं, बहुत सारे बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैं लगा दे रहा हूँ, इस 0 की कोई मतलब नहीं रहता है। तो दशमलव डाला तो क्या होगा? 0। अभी भी देखो 11 बड़ा है, 10 छोटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर यहाँ पे 0 दे करके और एक 0 लाना है। क्लियर? भागफल में और एक 0 लगाए तो यहाँ पे हमारा भाज्य में एक 0 आ गए। अब देखो 11 है और यहाँ पे 100 है, कितने बार में जाएंगे? 9 बार में देंगे, तो हमारा कितना होगा? 99। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितने होंगे? 1। अब देखो यहाँ पे 1 छोटा हो गया, दशमलव जब है तो रिमाइंडर में एक 0 तो आ सकते हैं, अभी भी क्या है? छोटे हैं, तो एक 0 दे करके फिर क्या करेंगे? एक 0 लाएंगे, फिर कितने में देंगे? 9, फिर 99, फिर जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितने होंगे? 1। अब देखो फिर छोटा है, फिर एक 0 दे करके फिर 0 दशमलव था तो 0 आएगा, फिर 0 दे करके एक 0 लाना है, तो कितने में जाएंगे? हमारा 9 से देंगे तो 99, ऐसे करके क्या होगा? चलते जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो डिजिट रिपीट हो रहा है कौन? 09 09 09, बार बार 09 ऐसे रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये वाला कट गया था तो इसको इसलिए हम लोग क्या बोला? इसको टर्मिनेटिंग। तो इस टाइप की जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कहने का मतलब हिंदी में कौन शांत होगा, कौन अशांत होगा, तो आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तब वो टर्मिनेटिंग। शेषफल 0 नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। दशमलव डालने के बाद भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1.3 का मैं 2 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। आप लोग बाकी क्वेश्चन करिएगा, जो नहीं होगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं करवा दूंगा।